बोलने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो असली वर्कर खुद अपनी परेशानियों के बारे में और अपनी राइट्स के बारे में, अपनी अधिकार के बारे में और सरकार को क्या करना है इसके बारे में आप लोगों ने अलग अलग साथी अलग अलग चीजों के बारे में बताया है। और हम सब आपके इस मांगों के समर्थन में है और हम लगातार आपके संघर्ष में जुड़ा हुआ हूँ और हम आगे भी लड़ेंगी। सिर्फ एक चीज है कि ये डोमेस्टिक वर्क ये तो यही एक एसेंशियल सर्विस है। एसेंशियल सर्विस इसलिए भी है क्योंकि यदि आप लोग चाहती है, आप लोग डिसाइड करेगी और घरेलू कामकाज महिला डिसाइड करेगा तो पूरा बंद हो जाती है, पूरा देश के अंदर बंद कर सकती है। चाहे पॉलिटिकल पार्टी जितना कोशिश करे, चाहे ट्रेड यूनियन कितना कोशिश करे, इतना सक्सेसफुल बंद नहीं होगी जितना घरेलू कामगार महिलाएं यदि बंद करे तो पूरा दफ्तर से लेके सब पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक बंद हो जाती है। क्योंकि आप लोगों ने खुद बताया, आपने बताया है, जब तक 1 मिनट भी आप लेट होगा घर पहुंचने के लिए, जो जिसका घर पे काम कर रहे हैं उधर पहुंचने के लिए, तो 1 मिनट में इतना परेशान है उधर जो लोग, उनको दफ्तर में टाइम पे पहुंचना है, उसके लिए आपका सर्विस बहुत महत्वपूर्ण है। तो सरकार की दफ्तर हो या प्राइवेट दफ्तर हो, ये पूरी सिस्टम को चलाना है तो इस डोमेस्टिक वर्क को एक एसेंशियल सर्विस के तौर पे इसको मान्यता देना है और इसमें काम करने वाला सबको वर्कर का दर्जा मिलना चाहिए। जब वर्कर का दर्जा मिलेगी, एक और बात, ये खास बात है जो शुरू में आपने बताया है कि इसमें 99% और 95%, 99% इसमें महिलाएं हैं। आप देखिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, मिड डे मील वर्कर, ये तमाम चीजें हैं, वो इसमें पूरी की पूरी महिलाएं, मगर आज तक उसको वर्कर का दर्जा दिया नहीं है। वो भी इतना एसेंशियल सर्विस दे रही है। और सरकार ये बोले पूरा दुनिया जो कोरोना के वक्त बताया था, हेल्थ वर्क, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर हो, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर है करके, मगर ये बोलना बहुत अच्छा है, मगर उसका भी न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का कोई इसके बारे में कोई बातचीत ही नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, जिस जगह पे हमारी देश में कानून बनाती है। और हम सब कितना हजारों लाखों हस्ताक्षर इकट्ठा करके वो किस किस मंत्रियों को हमने, जो लेबर मिनिस्टर्स, बहुत सारी लेबर मिनिस्टर आई गई, मगर उसको सभी को हमने बहुत बार हमने निवेदन भी दिया था, हम सब मिलके, इसका कोई ध्यान ही नहीं देती है इसको लेके। तो सबसे पहली मांग आप सब एक तो है, अभी प्रधानमंत्री बोल रहे मोदी है तो मुमकिन है, तो क्यों इस देश की ऐसा कुछ सेक्टर है उसमें पूरी की पूरी महिलाएं, लाखों करोड़ों महिलाएं, क्रोर्स ऑफ महिला वर्किंग विदाउट एनी मिनिमम वेतन, तो उनको वर्कर का दर्जा देने में क्या विमेन लेड डेवलपमेंट जो बोल रहे, विमेन की नेतृत्व वाली विकास इस देश के लिए बोल रहे, हमारी देश दुनिया की सबसे बड़ा एक आर्थिक व्यवस्था होगी करके बोल रहे, तो यदि हमारी इस देश की असली जनता की न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रही है और वर्कर का दर्जा नहीं, वर्कर के रूप में हमें मान्यता नहीं दे रही है, हमारा जो संविधान के जो है राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, हमारा भी इज्जत की सवाल है, जो सिर्फ जो कॉर्पोरेट लोगों का नहीं है, हमारा भी, हम इंसान है, हमारा भी इज्जत का भी सवाल है। तो इस विमेन लेड डेवलपमेंट यदि कोई पार्टी, कोई सरकार क्लेम कर रहे तो हमें उनसे सीधा सीधा सवाल है, इस देश का अंदर इधर बताया कि लाखों नहीं है, करोड़ों महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर है, उनको क्या आप डोमेस्टिक वर्कर की दर्जा देगी या नहीं देगी? हर चीज में आपका बहुत सारा सॉल्यूशन है। अभी एक तो है आपका जो कार्यस्थल, जो वर्क प्लेस का डेफिनेशन के अंदर
इंडिपेंडेंट हाउस और फ्लैट ये नहीं आ रही, इस वजह से भी, और घर नहीं आ रहे, इस वजह से एक उनका एक बात है कि कार्यस्थल की डेफिनेशन के अंदर ये नहीं आती है। तो उसके लिए तो बैठकर बात करें, हमारी इतना देश भर का संगठन है इसका डोमेस्टिक वर्कर, तभी एक बार भी हमें सीरियसली बात करने पे इसको कैसे हल करे। और ये अभी जो लेबर कोड है उसी का लेबर कोड के तहत वो डेफिनेशन, नया डेफिनेशन लेके आया, उसके अंदर आप फिट नहीं हो रहे डोमेस्टिक वर्कर, तो उसके लिए तो हल निकालो ना। और ये मैंने फिर से बोले, crores ऑफ women आर वर्किंग as डोमेस्टिक वर्कर्स, उनके लिए उनका जो ह्यूमन राइट्स, उनका लेबर राइट्स, उसको सुनिश्चित करने के लिए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, उसके लिए फिर आपको सरकार को ये होती है कुछ चर्चाएं करे, कुछ कंसल्टेशन करे, एक हल, इसका एक वे आउट निकाले, उसका कोई नहीं कर रही है। ये तमाम बातें महिला की नेतृत्व वाली विकास और जो हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत एक नंबर पे लेके जाइए, तमाम चीजें जब हम जो डोमेस्टिक वर्कर यदि उनका इतना शोषण उसका हो रही है, उसका न्यूनतम नहीं दे रही है, तो फिर क्या विमेन लेड डेवलपमेंट है। इसलिए जल्दी से जल्दी तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी है, चाहे इस पर बैठी हो, चाहे उस पर उस जगह बैठी हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों को भी इस वक्त ये डोमेस्टिक वर्कर ऑल इंडिया फोरम के तरफ से ये भी मांग है कि आपका जो चुनाव घोषणा पत्र के अंदर डोमेस्टिक वर्कर के लिए कानून लाने का आपका एक आप वो मांग भी, वो चीज भी आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो को अंदर लेके आना है। ये भी हम सभी राजनीतिक पार्टियों को बताती हूँ, और खास कर आज सत्ता पे है नरेंद्र मोदी जैसे, हम ये भी बताना चाहती हूँ कि आप हर जगह जाके महिला को ये दे दिया, महिला का ये दे दिया, महिला का सशक्त किया, हम उसी की ओर पे चल रही है। बहुत हमने देखा 26 जनवरी को हमने देखा, बहुत महिला को आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। और हम भी महिला है इस देश का डोमेस्टिक वर्कर, इस देश का असली में चलाने वाला, जो इस देश की सारी व्यवस्था को चलाने वाला, उसका पहला कदम डोमेस्टिक वर्कर से शुरू होती है। तो हमारे लिए आपके पास क्या, हमारी सारा जो राइट्स एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, हमारी जो संवैधानिक हक है, उसको लिए आपके पास कोई उपाय है? नहीं है तो आपको इस चुनाव से पहले इसके बारे में आपको सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को भी कुछ इसके बारे में सोचना है। हमारी मांग है कि हमें आप कार्यस्थल का डेफिनेशन इसमें फिट हो या ना हो, जो लेबर कोड के अंदर आज वर्कर, हमें वर्कर का दर्जा और सारा हमारा उसी के अंदर मिनिमम न्यूनतम वेतन, पेंशन, सब चीज हमारे लिए लॉ होना चाहिए। यही आपकी इस मांग को लेके हम हमारी लड़ाई बहुत जोर से हम आगे भी जारी रखेंगी। और ये साथी लोग भी बोला है कि हम आगे भी लड़ेंगी, लड़ाई लड़ती आ रही है, लड़ाई के बगैर कुछ नहीं मिलती है। तो ये लड़ाई में पूरी संगठन आपके साथ है, ये भी मैं इस वक्त बताना चाहती हूँ। शुक्रिया।